हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों की जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एएलपी 2024 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो फॉर्म को कैसे फिल करना है और स्टेप बाय स्टेप हम पूरा इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि 20 जनवरी से लेके आप 19 फरवरी तक जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है फॉर्म को फिल करने की वो 19 फरवरी है। उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो स्टार्टिंग के डेज में आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि जो एंड के डेज होते हैं उसमें साइट हैवी हो जाती है, बच्चे फटाफट फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म कईयों के फिल हो जाते हैं, कुछ के फिल नहीं हो पाते हैं। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कीजिएगा। और कैसे फॉर्म को फिल करना है तो पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, जब आप आरआरबी की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, जैसे कि मेरा आरआरबी चंडीगढ़ है। तो जब आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिखाई दिएगा अप्लाई। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, इस अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक है आपके पास क्रिएट न्यू अकाउंट और ऑलरेडी एन अकाउंट। तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करेंगे? क्रिएट न्यू अकाउंट पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई बटन पे क्लिक करके क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। तो जब आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये परफॉर्मा आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस तरह का ये आपको पूरी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर आपको टिक करना है और इस टिक करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आपके पास ये वाली ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपके पास है क्रिएट एन अकाउंट। सबसे पहला है, आर यू करंटली डिबार्ड बाय एनी आरआरबी और आरआरसी। क्या आप किसी आरआरबी या आरआरसी से निकाले गए हैं? तो आपको इस पर नो क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप इस पर यस क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म फिल ही नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको नो क्लिक करना है। दूसरा मेन पॉइंट ये है, हैव यू अंडरगोन लेजिक सर्जरी। क्या आपने कोई लेजिक सर्जरी करवा रखी है? जैसे आई साइट किसी की वीक होती है तो लेजिक सर्जरी करवा के वो 6/6 करवा लेते हैं। एनी सर्जिकल प्रोसीजर आपने करवा रखा है तो इस पर आपको नो क्लिक करना है। यस क्लिक करेंगे तो फॉर्म फिल नहीं होगा। आर यू एनी पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी। तो इस पर आपको नो क्लिक करना है। नेशनैलिटी की बात करें, यहाँ पर आपको इंडियन भर देना है। कोई नेपाली है तो नेपाली भर देगा भाई, ठीक है ना। तो इंडियन है यहाँ पर। फुल नेम, अब अपना यहाँ पर फुल नेम भरेंगे, जो भी आपका नाम है वो। और यहाँ पर आपके पास रीटाइप आपको फुल नेम करना पड़ेगा। हैव यू चेंज नेम। क्या आपने नाम चेंज किया है? तो नो पे क्लिक करेंगे। जिसने चेंज किया है वो यस पे क्लिक यहाँ पर कर देगा। ये फिर इसके नीचे आते हैं, डेट ऑफ बर्थ। नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, अपनी आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है 10वीं के अकॉर्डिंग, जो आपकी 10वीं मार्कशीट यानी कि 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको री टाइप ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब एक चीज़ को आपको दो दो बार भरना है। पहले आपका नाम, फिर आप क्या नेम चेंज किया है नहीं, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको दो बार भरनी है। उसके बाद जब डेट ऑफ बर्थ आप भर देंगे फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद आपको अपने यहाँ पर फादर का नाम भरना है। यहाँ पर आपके फादर का नाम आएगा, यहाँ पर आपको फादर का नाम रीटाइप करना है। उसके बाद नीचे आएगा मदर नेम, यहाँ पर आपको अपनी मदर नेम भरनी है, आपका जो मदर नेम है वो। और यहाँ भी आपको क्या करना है, आपका वापस से मदर नेम भरना है दो बार। ये पूरा आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपके पास आता है आधार वेरिफिकेशन। जब आप आधार डिटेल भरेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर भरना है, जो भी आपका आधार कार्ड पे नंबर है। आधार नंबर भरने के बाद यहाँ पर आएगा वेरीफाइड। यहाँ पर आएगा वेरीफाइड लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे वेरीफाइड पे, तो आपके पास ये डिटेल ओपन हो जाएगी। इस तरह की डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका नाम होगा, ठीक है ना, दो बार, एज पर मेट्रिकुलेशन और एज पर ये मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग है और ये आधार के अकॉर्डिंग है। तो दोनों को आपको क्या करना है, मैच कर लेना है। मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग और आधार के अकॉर्डिंग दोनों को आपको मैच कर लेना है। नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, मेल कैटेगरी है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे टिक पे और वेरीफाई यहाँ पर कर देंगे। जब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा आधार कार्ड वेरीफाइड। ये चीज़ यहाँ पर आपके पास लिखी आ जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आपको आधार वेरिफिकेशन करना है, यहाँ पर आपको आधार नंबर भरना है। जैसे ही आधार नंबर भरेंगे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपके पास सामने आ जाएगी। ये दोनों तरफ सेम होना चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अगर ये सेम नहीं है तो ध्यान रखिएगा, फिर आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग और आपका आधार के अकॉर्डिंग। वेरीफाई करेंगे तो आपके पास ये आधार वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। फिर आपको ईमेल एड्रेस भरना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। यहाँ पर आपको जनरेट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा। ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी वही भरें जिसको जो आपको लॉगिन कर सकें आपके फ़ोन पे, लैपटॉप पे या फिर कहीं और भी, जिसका पासवर्ड आपको पता हो। तो ईमेल आईडी भरने के बाद यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी करेंगे। जो भी ओटीपी आपके पास ईमेल पे आएगा वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, चाहे जो भी हो, 0 1 2 3 4 5। इसी तरह से यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ पर जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद
आपको पासवर्ड अपना भरना है, क्या आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, उसको कंफर्म करना है। कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये कैप्चा लिखना है, जैसे यहाँ पर 5236 लिखा है तो यहाँ पर 5236 लिखेंगे और नीचे आपका प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको जो है जैसे यहाँ पर प्रोसीड, यहाँ पर आया था ना ऑप्शन प्रोसीड, ये वाला जो ऑप्शन आया था, ऐसे ही यहाँ पर भी प्रोसीड का ऑप्शन आएगा या वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपकी जो थी वो डिटेल भर दी गई है। सबसे पहले आपको डिबार्ड पे नो पे ये पूरा है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर जिसने डिबार्ड पे कर दिया उसका फॉर्म नहीं फिल होगा। तो आपको नो करना है, हर जगह यहाँ पर नो करना है। नेशनलिटी में इंडियन, फुल नेम भरने हैं 2 बार, डेट ऑफ बर्थ भरनी है ध्यान से, आपका फादर नेम और मदर नेम ध्यान से भरना है, आधार को वेरीफाई करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास अकाउंट क्रिएटेड हो जाएगा, अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपसे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, लॉगिन यहाँ पर कोने में, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, जब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो लॉगिन एन अकाउंट आएगा। तो लॉगिन पे करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो है नंबर भरना है और पासवर्ड भरना है। पासवर्ड भरने के बाद कैप्चा यहाँ पर भरना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको इस बटन पे क्लिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहले पूछेगा कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक आपका ये फॉर्म फिल होंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे, इधर इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट, आपको इस पर क्लिक करना है। हम असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्दर्न रेलवे है मेरा, चंडीगढ़ मेरा रीजन पड़ता है। और उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये डिटेल हो जाएगी, आपके पास पर्सनल विंडो ओपन हो जाएगी जो आपकी पर्सनल डिटेल आपसे मांगेगी। जैसे आपकी नेशनलिटी इंडियन है, ये आपका पहले से ही लिखा आएगा। ठीक है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा, आपकी एज आ जाएगी पूरी कि आप कितने साल के हो चुके हैं। आपका फुल नेम मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा, आपके फादर का नेम आ जाएगा यहाँ पर, आपके मदर का नेम इधर आ जाएगा, मेल आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा जो आपने पहले भरा था और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको मैट्रिकुलेट स्टेटस पे भरना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या है। उसके बाद रिलीजियस आपको भरना है, हिंदू हैं आप, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्या है वो भरना है आपको, सिख हैं, क्या है। उसके बाद चूज ऑफ एग्जामिनेशन, ये ध्यान से भरेंगे क्योंकि चूज ऑफ एग्जाम लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में पेपर चाहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, मराठी में। तो यहाँ पर टोटल जो लैंग्वेज दे रखी है वो 13 रीजनल लैंग्वेज है। तो किस लैंग्वेज में आपको पेपर चाहिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देने पड़ेंगे क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो वहाँ पर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क देखा जाता है। जैसे मेरे हाथ पे कट है तो मैंने यहाँ पर लिख दूंगा कि कट ऑन माई हैंड, और मेरे कहीं पर आपका वो है तिल है जिसे हम मोल बोलते हैं, वो है तो वो लिख दें, मतलब आइडेंटिफिकेशन जिससे आपको पहचाना जा सके, क्योंकि ये काम आपका डीवी में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है ना, डिटेल कम्युनिटी पे सिलेक्ट कर देंगे कि आप किस कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, क्या है, उस कम्युनिटी पे सिलेक्ट कर देंगे। स्टेट आपको भरनी है, यहाँ पर स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी स्टेट और यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, यहाँ भी आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। एक डिटेल को दो बार फिल करना है। विलेज आ जाएगा, कौन से विलेज से है, पिन कोड आ जाएगा, विलेज और यहाँ पर भी पिन कोड, इस पे टिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आइडेंटिफिकेशन मार्क को बहुत ध्यान से भरिएगा और कम्युनिटी पे ध्यान से यहाँ पर आपको भरना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर भर रखा है, मेरा मोल ऑन नोज है, मेरे नाक पे तिल है, और कट ऑन राइट आईब्रो, ठीक है ना, उस पर मेरा यहाँ पर कट है। तो मैंने पिछली बार भी मैंने यही भरा था, जब मैंने 2019 में पेपर क्लियर किया था तब भी मैंने यही भरा था, लेकिन मैं मेडिकल में आउट हो गया था। ठीक है, तो कैसे इसको क्लियर करना है, क्या क्या प्रोसीजर होता है मेडिकल में, क्या क्या होता है, वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। तो ये भरा था। फिर ओबीसी कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, ये मेरा सर्टिफिकेट नंबर हो गया। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर से हैं। इशू अथॉरिटी कौन है, ध्यान रखिएगा, आपके जो सर्टिफिकेट है, जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है या कोई भी सर्टिफिकेट है, एससी सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट है वो इनमें से किसी से क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। जैसे एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर से, एडिशनल मजिस्ट्रेट से, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से, कलेक्टर से, डेप्यूटी कलेक्टर से, डेप्यूटी कमिश्नर से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर से, और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट सब डिविजनल, तहसीलदार, यहाँ पर ध्यान रखिएगा नायब तहसीलदार नहीं है, तो नायब तहसीलदार से आपका सर्टिफिकेट अटेस्टेड नहीं होना चाहिए,
तहसीलदार से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको आउट कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपका जो सर्टिफिकेट है इनमें से किसी एक से अटेस्टेड होना चाहिए। ज़्यादातर हम तहसीलदार से करवाते हैं या नायब तहसीलदार से करवाते हैं, तो नायब तहसीलदार वाला आपका नहीं चलेगा, आपका तहसीलदार वाला चलेगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। डेट ऑफ इशू कब आपको इशू हुआ था, फिर इसके बाद अगर आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेट यूटी जो भी है वो सब आपको मैंने पीछे बता दिया कि आपको स्टेट यूटी वगैरह भरना है यहाँ पर, ठीक। आगे आते हैं, ये आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। फिर आपकी आती है अदर डिटेल। अदर डिटेल में आते हैं तो क्या आप एक्स सर्विसमैन है, नहीं। क्या आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, नहीं, ठीक है ना। ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस से हैं, तो यहाँ पर आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे है, यहाँ पर आपको नो क्लिक करना है, ठीक है ना। इस पे आगे बढ़ते हैं, क्या आप करंटली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपको ध्यान से भरना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एनओसी चाहिए होगी अपने डिपार्टमेंट से। तो अगर आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भरते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे करंटली अभी मैं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में वर्किंग हूँ, तो अगर मैं इस फॉर्म को फिल कर रहा हूँ तो मेरे को अपने डिपार्टमेंट से एनओसी यहाँ पर लेनी पड़ेगी। कब से मैं वर्किंग हूँ वो डेट आपको फिल करनी है, और क्या अभी वर्किंग है येस और नो यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो करंटली यहाँ पर आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर आप कहीं पर भी जॉब नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आएगा, तो आपको नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर कर देना है। आर यू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर यस करते हैं, अगर आप यहाँ पर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है आपके पास, अगर आप इसको यस करते हैं तो आपको ये पूरी जो है कौन सी ट्रेड से है, ट्रेनिंग कहाँ हुई थी, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये पूरा भरना पड़ेगा। अगर आप कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस नहीं है तो यहाँ पर आपको नो क्लिक कर देना है, फिर आपको ये डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को ध्यान से भरेंगे, अगर हैं तो अपना ये पूरा परफॉर्मा तैयार रखिएगा। फिर जिस बैंक में से आप पेमेंट कर रहे हैं अपनी फ़ीस की, वो या फिर जिस बैंक में आपको आपका जो रिफ़ंड है CBT 1 देंगे, तो आपको पता है कि CBT 1 देने के बाद आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है ना। जितनी भी फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी। SC ST वालों की पूरी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, और OBC और जनरल वालों की 400 रुपये जो है वो रिफ़ंड होगा। तो जिस भी बैंक में आप रिफंड चाहते हैं या जिस बैंक से आप पेमेंट करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये पूरी डिटेल आप ध्यान से भरेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं, देखिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्लिक, अच्छा इसके बाद अगर आप डिटेल ऑफ कोर्स की बात करते हैं, ये मैं अप्रेंटिस की बात कर रहा था, तो डिटेल ऑफ जो ये अगर आप यहाँ पर यस क्लिक करते हैं, कहाँ पर, आर यू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस पे, तो आपके पास ये वाले जो है ऑप्शंस आएंगे। जैसे हम आर्मेचर एंड कोयल वेंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल। तो ये ध्यान से ज़रा आपको भरना है कि आप कौन सी ट्रेड से हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या है। तो जो है वो आपको ध्यान से ये पूरा फॉर्म फिल करना है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर आपकी अदर डिटेल और पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपकी आती है एजुकेशनल डिटेल। आपकी एजुकेशनल डिटेल आएगी, इस तरह का परफॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैट्रिक भरनी है, मैट्रिक में क्या स्टेट थी, डिस्ट्रिक्ट क्या था, बोर्ड क्या था, पासिंग क्या था, आपका रोल नंबर क्या था। मैट्रिक का करने के बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ मैट्रिकुलेशन के बेस पे भरेंगे तो फॉर्म फिल नहीं होगा। आपको इस ऐड पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आपका आपने ITI कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है। जैसे मैंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो मैंने डिप्लोमा पे क्लिक किया। मैकेनिकल से है, हरियाणा अम्बाला, जो भी मेरे कॉलेज का नाम था, और डेट ऑफ पासिंग कौन सी थी वो मैंने यहाँ पर फिल कर दी। अगर आपने अदर कुछ कर रखा है, बीटेक कर रखी है, तो बीटेक के यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एजुकेशनल डिटेल हो चुकी है, अदर डिटेल हो चुकी है, पर्सनल डिटेल हो चुकी है। उसके बाद आपके पास आएगा प्रोफाइल डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 30 KB से ज़्यादा का होना चाहिए। फ़ोटो का जो साइज़ है वो हमेशा वो कितने 30 KB से ज़्यादा का होना चाहिए। इसी तरह से आपका जो साइन का साइज़ है वो भी 30 KB से ज़्यादा का होना चाहिए। 30 KB से ज़्यादा का रखेंगे ताकि यहाँ पर एक बारी में जो है वो अपलोड हो जाए। 30 KB से ज़्यादा का होना चाहिए। फिर अपलोड एंड सेव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये पढ़ लेंगे आपकी ऐसी, आपका ये जो है वो थोड़ा सा आगे डिक्लेरेशन ओपन हो जाएगी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपने अप्लाई करा है। इन दोनों पे क्लिक करेंगे और आपका जो प्लेस है, जैसे मेरा अम्बाला कैंट है तो मैंने अम्बाला कैंट कर दिया, यहाँ पर आपके साइन दिखाएगा, और प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जब आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये परफॉर्म आपके पास ओपन, आपकी जो पूरी एप्लीकेशन है वो दिखा देगा कि आपने कौन सा कैसा फॉर्म भरा है। तो यहाँ पर आपका नाम आएगा,
फादर नेम आएगा, मदर नेम आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर आ जाएगा, आपका ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी आ जाएगी, आपका एड्रेस आ जाएगा, कहाँ के आप रहने वाले हैं, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट जो भी है वहाँ का आपका आ जाएगा, और साइड में आपकी फ़ोटो आ जाएगी और आपका जो है सिग्नेचर आ जाएगा। तो ये पूरा प्रीव्यू ओपन हो जाएगा कि आपने क्या एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। फिर नीचे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आई हैव रीचेक्ड एंड अबव डिटेल और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका जो है फीस डिटेल ओपन हो जाएगी, आपको फीस भरनी है। तो फीस भरेंगे तो जैसे 250 रुपये फीस है जर्नल वालों के, सॉरी ओबीसी वालों के लिए। तो इस पे मैं यहाँ पर पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे, तो आप फीस पे करने के बाद आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आपको गलती कहाँ नहीं करनी है। आपको गलती यहाँ नहीं करनी है कि जब आप भर रहे हैं आपका ट्रेड, जैसे यहाँ पर मैकेनिकल है तो मैंने यहाँ पर डिप्लोमा मैंने मैकेनिकल से है, तो ये गलती मत कीजिएगा कि आप कुछ कोई और ट्रेड भर दें, ठीक है। इस चीज़ पे खास ध्यान रखेंगे। और ये कोर्स अप्रेंटिस है तो ये ध्यान रखिएगा, जिसने अप्रेंटिस कर रखी है वो भाई इन ट्रेड को ध्यान से भरेगा। ये गलती मत करना, क्योंकि आपका जो CBT 2 होगा वो इसी के बेस पे होगा। CBT 2 में जो पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी के बेस पे आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप मान लो आपने फीटर से कर रखा है और आपने यहाँ पर वायरमैन भर दिया तो आपके पास पेपर वायरमैन का आ जाएगा, फिर एक गलती हो जाएगी और पेपर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। और कहाँ गलती नहीं करनी है, ये जो आपका OBC सर्टिफिकेट है या कोई जर्नल सर्टिफिकेट है तो ये तहसीलदार इनमें से किसी एक से जो है वो आपका नोटराइज होना चाहिए, उसकी स्टैंप होनी चाहिए। नायब तहसीलदार का नहीं चलेगा, ध्यान रखेंगे। नायब तहसीलदार का यहाँ पर नहीं चलेगा आपकी बार, पिछली बार चल गया था लेकिन आपकी बार यहाँ पर नायब तहसीलदार का नहीं चलेगा। तो मैंने जो था एग्ज़ाम 2018 की जो वैकेंसीज थी उसमें मैंने क्लियर किया था। तो मैं फिर से बता दूं, तो मेरा जो था मेडिकल में मैं आउट हो गया था। मेडिकल के लास्ट मेडिकल में मैं आउट हुआ था, जो कि था आई साइट का, उसमें फंडस टेस्ट होता है, उसकी वजह से मैं आउट हो गया था क्योंकि मैंने लेजिक ऑपरेशन करवा रखा था और ये वहाँ पर मेरे को जो था मानना पड़ा। तो अगर आपने लेजिक ऑपरेशन करवा रखा है तो भाई थोड़ा संभल के जाना, अगर नहीं करवा रखा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म फिल मैंने आपको बता दिया कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। 20 जनवरी से 19 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसकी पूरी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।